मुड़िया पाठशाला में आप सभी विद्यार्थीगण का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी बच्चे? बिल्कुल अच्छे होंगे बाबू। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए ग्राफ। ठीक है बाबू, ग्राफ जो है 5 अंक में आप लोग को पूछा जाता है, जो फिक्स होता है कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में एक ग्राफ आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे, हम ग्राफ सीखते हैं। और ग्राफ कैसे बनाना आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। हम आपको आज पूरा ग्राफ सिखा के ही मानेंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए हम आप लोग को ग्राफ बताते हैं। देखिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। x+3y = 6 है, 2x-3y = 12 है। ये जो सवाल है बाबू आपको 5 अंक में पूछा जाएगा। कितना अंक में? 5 अंक में। आ रहा बात समझ में? समझिए। अब आप क्या करिएगा, इस टाइप का आपको सवाल दिया रहेगा। आपको करना क्या है बाबू, लिखना है यहाँ पर हल। क्या लिखना है? हल। उसके बाद लिखना है दिए गए समीकरण। दिए गए समीकरण लिख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चे, दिए गए समीकरण। ठीक है, जो समीकरण दिया है उसको आप पहले लिख लेंगे। x+3y = 6, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, 5 मार्क है तो आपको पूरा डिटेल बना के देना पड़ेगा। बात आ रहा समझ में? तब 5 मार्क मिलेगा, अन्यथा नंबर काट लेगा। उसके बाद लिखिएगा बाबू 2x-3y बराबर लिखिएगा बाबू 12। समीकरण हो गया कितना? 2। उसके बाद लिखना है बाबू समीकरण 1 से। पहले चलना है आपको समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आ रहा बात समझ में? समीकरण 1 है कितना? x+3y बराबर है बाबू कितना? 6। आ रहा बात समझ में? या तो आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, नहीं तो y का मान निकाल लीजिए। आप स्वतंत्र हैं। या तो आप x का मान निकालिए, नहीं तो y का मान निकालिए। हम बाबू यहाँ से क्या करते हैं, इसलिए x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर अगर निकालेंगे तो ये +3y है, उधर जाएगा तो -3y, तो 6 माइनस हो जाएगा बाबू 3y। आ रहा बात समझ में? तो x का मान कितना मिला बाबू? x का मान कितना मिला? 6 - 3y मिला। अब हम क्या करेंगे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब क्या करना है समझिए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तब तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। समझिएगा। अब हम y का मान 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। कम से कम आपका वैल्यू आना चाहिए। हरा बात समझ में? तो हम क्या करते हैं बाबू, लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर, पहले हम 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर जब हम y का मान 0 रखेंगे बाबू, तो x का मान क्या मिलेगा? इसलिए x का मान क्या हो जाएगा? तो x बराबर हम जानते हैं 6 प्लस क्या होता है? 6 माइनस होता है बाबू, समझिएगा। 6 - 3y होता है, यही ना जी? 6 - 3y, तो यहाँ मान को पुट करिए। 6 - 3 गुना y का मान कितना लिए हैं? 0। यहाँ 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा बाबू 6 - 3 को 0 से गुना करेंगे 0 बराबर हो जाएगा बाबू 6। जब हम y का मान 0 लिए तो x का मान कितना आया? 6 आया। आ रहा बात समझ में? पुनः पुनः हम क्या करते हैं बाबू, पुनः हम क्या करते हैं, x का मान, पुनः हम y का मान लिखते हैं। y का मान कितना ले लेते हैं? y का मान अगर बाबू हम ले ले, अगर y का मान ले ले बाबू हम 2 ले ले, तब क्या होगा? y का मान अगर हम 2 ले लेते हैं, y का मान 2 रखने पर अगर हम लिखते हैं, तब क्या आता है देखते हैं। y का मान 2 रखने पर, ठीक है, बिल्कुल बाबू हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो जानते हैं 6 - 3y हो, x बराबर है 3y है। तो समझिए 6 - 3 गुना y का मान कितना लिए हैं? 2 लिए, तो 2 रखिए। तो 6 - 3 दूना 6, 6 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा कितना? 0 आ जाएगा। अब आप सभी बच्चे याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे,
याद रखेंगे बाबू, जब y का मान हम 0 लिए तो x का मान 6 आया, y का मान अगर हम 2 रखे तो x का मान क्या आया, 0 आया। आ रहा बात समझ में? तो इस बात को हम क्या करते हैं, एक सारणी के साथ हम इसको दर्शा लेते हैं कि y का मान अगर 0 तो x का मान 6, y का मान 2 तो x का मान 0। तो इसको हम यहाँ पर एक सारणी बना के आप क्या करेंगे, इसके नीचे एक पेज ले लेते हैं, समझिएगा, एक पेज ले लेते हैं बाबू। तो एक सारणी हम बना लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से हम एक सारणी बना लेते हैं बाबू, ठीक है। इस प्रकार से आप भी एक सारणी बना लीजिएगा, ये x का घर दीजिएगा, ये y का घर दीजिएगा। अब देख लीजिएगा, y का मान 0 तो x का मान 6 है, y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान कितना था, 6 था। उसके बाद देखिए y का मान 2 तो x का मान 0, y का मान अगर 2 तो x का मान कितना आया, 2। ये समीकरण 1 का क्या है बाबू, सारणी है। तो यहाँ लिख लीजिएगा सारणी। आ रहा बात समझ में, सारणी समीकरण 1 का। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब चलेंगे पुनः पुनः समीकरण समीकरण 2 से। समीकरण कितना से, 2 से। समीकरण 2 है कितना बाबू, तो समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर में है बाबू 12। अगर यहाँ से थोड़ा इसको हम हल करें बाबू, तो 2x बराबर क्या होगा, माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस, मतलब प्लस 12, सॉरी 12 माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3y हो जाएगा। इसलिए बाबू अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3y, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में बटे 2 हो जाएगा। मतलब x का मान कितना मिला बाबू, x का मान कितना मिला, 12 प्लस 3y बटे 2 मिला। 12 प्लस 3y बटे क्या मिला, 2 मिला। अब इसी प्रकार से आप क्या करिएगा, समझिए, एक घर बना लीजिएगा इस प्रकार से, लेकिन आपको पूरा डिटेल लिखना है बाबू, डिटेल पूरा लिखना है मेरे प्यारे बच्चे। जिस प्रकार से हम इधर डिटेल लिखे हैं, आप इस प्रकार से पूरा डिटेल लिखिएगा, ठीक है। अब आप क्या करिएगा बाबू, एक घर बना लीजिएगा इसी प्रकार से, ये x का मान, ये y का मान। अब समझिए, अब थोड़ा सा अगर आप लोग को कैलकुलेशन होता होगा तो हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। अगर बाबू, अगर सपोज डैट y का मान -2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, -2। तो देखिए हम यहाँ हल करके दिखा देते हैं, y का मान कितना लिए, -2। तो देखिए 12 प्लस 3y, और y का मान कितना, -2। तो -2 बटे में रखते हैं बाबू 2, तो 12 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बटे में 2, 12 में से 6 गया तो यहाँ हो गया बाबू कितना, 6 बटे 2, 2 तिया 6, मतलब ये आ गया कितना, 3 आ गया। x का मान कितना मिला बाबू, 3 मिला। उसके बाद समझिए, उसके बाद अगर बाबू हम y का मान सपोज डैट अगर हम 0 लेते हैं, y का मान क्या लेते हैं, ले सकते हैं बिल्कुल 0। 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 12 बटे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा बाबू 6 बार में। तो ये हो गया बाबू समीकरण समीकरण 2 का सारणी। समीकरण 2 का क्या हो गया, ये समीकरण 2 का सारणी हो गया। आ रहा बात समझ में, सभी प्यारे बच्चे को आ रहा समझ में। तो हम देखें समीकरण 1 का सारणी है, y में 0, x में 6, 2 और 0, y में -2, x में 3, y में 0, x में 6। अब हम इसको क्या करेंगे बाबू, ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। इसको आप थोड़ा सा डिटेल से बनाइएगा, लिखिएगा y बराबर -2 रखने पर x का मान ही रखिएगा, उसमें 2 रखिएगा, -2 हल कर लीजिएगा। पुनः लिखिएगा y बराबर 0 रखने पर फिर x का ये मान रखिएगा, y का मान 0 रख के हल कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा बाबू सारणी, ठीक है। उसके बाद अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए हम क्या करते हैं बाबू, अब ये ग्राफ खींचा जा रहा है, क्या खींचा जा रहा है बाबू, ग्राफ, समझिएगा।
हम देख रहे हैं एक्स में, देख लीजिएगा सबसे मैक्सिमम मान देख रहे हैं 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी, मतलब एक्स में 6 सबसे ज़्यादा 6 जाएगा, और वाई में देख रहे हैं 3, 3 में निपट जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझिए मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। थोड़ा सा बाबू हम, आप लोग जब भी ये ग्राफ खींचेंगे ना, जब भी ये ग्राफ खींचेंगे बाबू, स्केल का यूज, पेंसिल का यूज करना है, और स्केल मतलब पेंसिल और स्केल का यूज करना है। ठीक है, और इरेजर का यूज करना है, कलम से आपको ग्राफ नहीं बनाना है। इस बात को बाबू याद रखना है सभी प्यारे बच्चे को। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आप सभी बच्चे को आ रहा होगा समझ में कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ये हो गया बाबू, इधर ये हो गया पूरा तीर है, ये होता है बाबू एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, और ये होता है बाबू वाई डैश अक्ष। ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, और ये जो होता है बाबू ये होता है निगेटिव वैल्यू। आ रहा बात समझ में? ये आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, और ये जो होता है प्यारे बच्चे निगेटिव वैल्यू होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे होंगे आप सभी बच्चे। तो यहाँ पर बाबू हम 1 लिखते हैं। ठीक है, ये आपका 2 हो गया। थोड़ा सा अगर हम इसको बढ़ा ले, चलिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 7। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। आ रहा बात समझ में? यहाँ पर बाबू -1, -2, -3, -4। आ रहा समझ में? ये होता है बाबू मूल पॉइंट। ये क्या होता है? मूल पॉइंट। अब समझिए, पहले पहला ग्राफ, पहला क्या करेंगे बाबू, सारणी को पुट करेंगे। y में है 0, x में है बाबू 6। तो y में 0 है तो y के तरफ चलना नहीं है, और x में 6 है, तो इसका मतलब है बाबू ये जो पॉइंट होने वाला है, ये पॉइंट होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, आ रहा बात समझ में? उसके बाद समझिए, मतलब y में 0, x में 6 रख दिए। उसके बाद y में 2, x में 0, y में 2, x में 0, तो y में 2 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और x में कितना है बाबू? 0 है। x में क्या है? 0 है। तो याद रखेंगे बाबू, इसको अगर हम काटना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो जाए, आप लोग स्केल का यूज करिएगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से काट सकते हैं। आ रहा बात समझ में? इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा स्केल रख के आप लोग अच्छा से क्या करिएगा, इस प्रकार से काट दीजिएगा। फिर इधर भी लाइन लगा लीजिएगा इस प्रकार से, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ रहा बात समझ में? चलिए ओके, बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो बिंदा हो गया बाबू, ये जो बिंदा हुआ 6 और 0 का बिंदा हुआ, उसके बाद समझिए ये जो पॉइंट हुआ बाबू, ये जो पॉइंट हुआ 0, 2 का पॉइंट हो गया। ठीक है, आ रहा बात समझ में? और ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया बाबू? 1 हो गया। और समीकरण 1 है कितना? x + 3y = 6, x + 3y बराबर बाबू कितना है? 6 है। समीकरण 1 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बाबू, y में -2, x में 3, y में -2, x में 3, मतलब ये पॉइंट लगने वाला है बाबू यहाँ पर। आ रहा बात समझ में? ये पॉइंट लगने वाला है मेरे लाडले प्यारे बच्चे यहाँ पर। y में -2, y में -2, y में देखिए -2 है, -2, x में 3। ठीक है, उसके बाद समझिए y में 0, x में 6, y में 0, x में 6, तो मतलब यहीं पर पॉइंट जाएगा। और ये जो पॉइंट कटेगा, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दीजिएगा कि लगना चाहिए इस पे 2 पॉइंट। जैसे देखिए 1 पॉइंट और उसके ऊपर 1 पॉइंट, तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा। तो डबल पॉइंट हो रहा है तो थोड़ा बड़ा लगना चाहिए,
ये दोनों पॉइंट के अलावा अपेक्षा। और फिर इसको क्या करिए बाबू, इस प्रकार से आप क्या करिए मेरे लाडले प्यारे बच्चे, इसको काट दीजिए। ये इस तरह से तीर लगा दीजिए। थोड़ा जो ये कटेगा ना, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो कटने वाला है, चलिए चलिए समझिएगा, ये पॉइंट हो गया ना। ये जो कटने वाला है ना, थोड़ा इस प्रकार से कटने वाला है। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। इस तरह से तीर खींच लेंगे बाबू, ठीक है। और ये बिंदा किसका हो गया, 3 और -2 का बिंदा हो गया और 6 का। तो इसका अतः जो इसका हल हो जाएगा बाबू, अतः जो इसका हल हो जाएगा x का मान y का मान, याद रखिएगा ये किस पर कटा है, 6 0 पर। तो x का मान 6 हो जाएगा और y का मान बाबू 0 हो जाएगा। ये जो बाबू ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है किस समीकरण का बाबू लाइन है, तो ये समीकरण हो गया आपका 2x - 3y बराबर 12। 2x - 3y बराबर बाबू 12। ये सब लिखना मत भूलिएगा। ये समीकरण 1 का हो गया, ये समीकरण 2, समीकरण 1 का, ये समीकरण 2 का हो गया। और इसका हल जो हो गया बाबू x बराबर 6 और y बराबर कितना हो गया मेरे लाडले प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका 0। और ये जो ग्राफ कटा है बाबू केवल और केवल एक हल, तो ये आप जान लीजिए प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ है, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा पर आधारित ये ग्राफ है बाबू, इस ग्राफ को याद रखिएगा। अगला लेक्चर में हम आपको समांतर रेखा वाला ग्राफ बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बाबू संपाती रेखा वाला ग्राफ बता देंगे। फिलहाल ये जो ग्राफ बना है किस पर आधारित है बाबू, प्रतिच्छेदी रेखा पर आधारित है। तो हमको उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चे इस ग्राफ को आप समझे होंगे। तो इसी प्रकार से आप बाबू 4 से 5 क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में 5 अंक में पूछा जाता है। चलिए बाबू हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चे इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बाबू, जय हिंद जय भारत।